अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा नसीम है। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि MS वर्ड के अंदर जो फ़ाइल मेन्यू होता है और उस फाइल मेन्यू के अंदर जितने टूल इस्तेमाल किए जाते हैं उनका बेसिक फ़ंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप MS वर्ड को ओपन कर लें, विंडो प्लस R का बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप लिखें विन वर्ड जोड़ के लिखना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो आपका ये MS वर्ड ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास ये सबसे पहला जो मेन्यू है जिसको हम फाइल मेन्यू कहते हैं, इसको हमने ओपन करना है और इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उसको आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। तो एक फार्मूला है जिसको आप लगाएं, उसकी मदद से आपके पास ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज़ की, उसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो आपके पास ये पैराग्राफ आ जाएगा। अब मैं जाता हूँ फाइल मेन्यू में। फ़ाइल मेन्यू में जाने के बाद सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है सेव। अब ये सेव का टूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, याद रखें दोस्तों, अगर आपने ये जो फ़ाइल बनाई है, इस फाइल को बना के उसके बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सेव के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेव के बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो आप फाइल का नाम लीजिए, जैसे मैं हमज़ा के नाम से इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप लोकेशन भी आपने इसको दे दी और उसके बाद आप इसको सेव कर लें। दोस्तों, ये फ़ाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर आपने किसी भी फ़ाइल को सेव करना है तो उसके लिए आप सेव की टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, सेव की जो शॉर्टकट की है वो है जी Ctrl+S। इस Ctrl+S की मदद से भी आप फाइल को ईज़िली सेव कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने कोई और काम करना है तो साथ साथ काम करते रहें और Ctrl+S से इसको साथ साथ सेव करते रहें। तो दोस्तों, पहले नंबर पे तो हो गया सेव, जो कि फ़ाइल को सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे होता है सेव एज। सेव एज एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप सेव शुदा फ़ाइल को दोबारा किसी और नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये हमज़ा वाली फ़ाइल है, अगर इसी फाइल को मैं किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे सेव करना चाहूँ तो उसके लिए मैं फिर सेव एज़ की टूल को इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, इनमें डिफरेंस होता है। सेव जो है वो फ़ाइल को आप जब पहली दफ़ा सेव करते हैं तो उसके लिए सेव को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप सेव शुदा फ़ाइल को दोबारा किसी और नाम से किसी और लोकेशन पे अगर सेव करना चाहें तो उसके लिए आप सेव एज़ की टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सेव एज़ की टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिलहाल इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से सेव एज़ की टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो आप लोकेशन दे सकते हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ जी इसको मेरे डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में हसन के नाम से इसको मैंने सेव करना है और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका नाम भी चेंज हो चुका है। फ़ाइल वही है, आपने उसका नाम भी चेंज कर दिया, आपने उसकी लोकेशन भी चेंज कर दी। अब एक फ़ाइल तो हमारे पास ये पड़ी ही रहेगी, जबकि जो हमने नई फ़ाइल सेव एज़ की है वो हमें मिलेगी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में। आप डॉक्यूमेंट्स में जाइए और यहाँ पे एक हसन नामी फ़ाइल होगी, इसको ओपन कर लें तो पाइए ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इससे के बाद या इसकी शॉर्टकट की भी देख लें, F12 की मदद से आप किसी भी फ़ाइल को रीनेम दे सकते हैं, सेव एज़ कर सकते हैं, लोकेशन भी उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं F12 प्रेस करूँगा तो मुझसे पूछेगा जी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है, तो आप इसको सेव एज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारे पास एक और टूल है जिसको हम कहते हैं ओपन। ओपन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी हर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसको आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। MS वर्ड की चाहे कोई भी फ़ाइल हो, अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए फ़ाइल मेन्यू में जाके ओपन के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये बहुत सी फ़ाइलें हैं जो मैंने बना के सेव की हुई हैं। आप किसी भी फ़ाइल को ओपन करना चाहें तो उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओपन के बटन पर क्लिक करें तो वो फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो ओपन की शॉर्टकट की भी अपने पास लिख लें, Ctrl+O ओपन की शॉर्टकट की होती है। मैं Ctrl+O प्रेस करूं फिर भी मुझसे कहेगा जी कौन सी फ़ाइल ओपन करनी है, उस फाइल को आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगी 3 चीज़ें। चौथे नंबर पे आता है क्लोज़। क्लोज़ एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी ओपन शुदा फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। देखें, अभी मैंने यहाँ से ये फ़ाइल ओपन की हुई है। अगर इसको मैं क्लोज़ करना चाहूँ, मैं पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ
ओपन शुदा फाइल को क्लोज़ करना चाहता हूँ तो सबसे पहले फ़ाइल में जाइए और क्लोज़ के बटन पे क्लिक करें तो आपकी वो जो फ़ाइल ओपन थी वो क्लोज़ हो चुकी है। इसी तरह इस फाइल को भी क्लोज़ करना है तो ये भी क्लोज़ हो चुकी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करें तो पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करने के भी दो ऑप्शन हैं। एक ही यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं MS वर्ड की फ़ाइल दोबारा ओपन करता हूँ और इनको शॉर्टकट की मदद से क्लोज़ करता हूँ। Ctrl W फाइल को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना चाहते हैं तो Alt F4 का बटन प्रेस कीजिए तो आप अपने सारे सॉफ्टवेयर को भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि सेव किस लिए इस्तेमाल होता है, सेव एज़ किस लिए इस्तेमाल होता है, ओपन किस लिए इस्तेमाल होता है और क्लोज़ किस लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है इन्फो के अंदर आए तो आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक फॉर इश्यूज़, मैनेज वेरिएंस। तो हम सबसे पहले प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो दोस्तों अभी देखें, जब ये अपनी हमज़ा वाली फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब इस फाइल को ओपन किया जाए तो पहले पासवर्ड लगाया जाए फिर ये फ़ाइल ओपन हो। क्या हो जी, पहले आपने पासवर्ड लगाना है फिर ये फ़ाइल ओपन हो। जैसे आप फेसबुक के ऊपर लॉगिन होना चाहते हैं, पहले ईमेल अपनी देते हैं, उसके बाद पासवर्ड देते हैं, तब लॉगिन होते हैं। तो इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं इसको ओपन करूँ तो पहले क्या लगा हुआ हो, पासवर्ड। तो हम इसको पासवर्ड कैसे लगाएंगे, उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले जाइए फाइल मेन्यू में, इन्फो पे आना है और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बहुत से ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग को, या इससे ऊपर जो ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसको सेलेक्ट करना है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी फ़ाइल को पासवर्ड लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैं इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछता है कि आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं। तो मैं 1 2 3 4 पासवर्ड दे देता हूँ। ओके किया तो कहता है कन्फर्म कीजिए पासवर्ड को। मैं 1 2 3 4 दोबारा दे देता हूँ, कन्फर्म किया और ओके कर दें। अब ये जो आपकी MS वर्ड की फ़ाइल है इसको पासवर्ड लग चुका है। मैं इसको कैंसिल करके सेव करता हूँ। अगर आप डोंट सेव करेंगे तो पासवर्ड नहीं लगेगा, इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी है। अब जाइए दोबारा अपनी MS वर्ड की फ़ाइल को खोलें तो ये देखें, पहले वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद ओके करें तो ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस पासवर्ड को हटाएँ तो उसके तरीकाकार भी यही है, जहाँ से पासवर्ड लगाया है वहीं से जाके इसको रिमूव कर दें। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाना है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाना है और ये जो पासवर्ड आपने लगाया है बैक स्पेस का बटन प्रेस करके इसको रिमूव करें और ओके कर दें। और मुझे अब ये बताएं क्या फ़ाइल को सेव करना है या नहीं करना। तो ज़ाहिर सी बात है फ़ाइल को सेव करना लाजमी है। अगर आप फ़ाइल को सेव नहीं करेंगे तो जो भी आपने चेंजिंग की है वो सेव नहीं होगी। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ हमज़ा वाली फ़ाइल को ओपन कीजिए। जैसे ही आप फ़ाइल को ओपन करेंगे तो देख लें वो डायरेक्टली ओपन हो गई है, कोई भी पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मेरे हिसाब से यहाँ तक काफ़ी है और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके और जो मज़ीद टूल्स हैं उनको भी कवर करेंगे। और ये न्यू क्या होता है, रिसेंट क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, सेव एंड सेंड क्या होता है, हेल्प क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, इन सब टूल्स को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका टोटल काम यह है कि आपने इस लेक्चर को 3 दफ़ा देखना है। सबसे पहले सेव को समझना है कि ये क्या होता है, फिर सेव एज़ को समझना है कि ये क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज़ क्या होता है और फाइल को पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मार्क एज़ फाइनल आपको समझाऊंगा, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। सीखते रहें, सिखाते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।